अरे बच्चों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के मॉपअप राउंड के बारे में। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट अभी भी वेकेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप कौन से कॉलेज में अभी भी सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन विद लो स्कोर, अगर आपके पास एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट हैं तो ये है आपकी सीट मैट्रिक्स, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितनी कितनी सीटें कौन कौन से कॉलेज में बची हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी में। सबसे पहले अगर हम एनआरआई कोटा की बात करें तो एनआरआई कोटा की अभी भी, अगर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो सबसे फेमस और पॉपुलर कॉलेज है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, अभी भी 2 सीट ही यहाँ है। पहले हम दिखा देते हैं कि टोटल सीट यहाँ कितनी कितनी है। यहाँ से आप टोटल सीट चेक कर सकते हैं। जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसमें जो एनआरआई की सीटें हैं वो है मात्र 2, और अगर हम टांडा की बात करें तो उसमें 4 सीटें हैं। इसी तरीके से नाहन में 4 सीटें हैं, और जो श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है उसमें 2 सीटें हैं। अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में भी 4 सीटें हैं। इसके बाद हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में टोटल 4 सीटें हैं। ये टोटल सीट्स मैंने आपको दिखाई। अब हम बात करेंगे कि कितनी कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी सीट्स अभी भी वेकेंट है, और जहां अभी भी एडमिशन लेने के आपके चांसेस हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इंदिरा गांधी में अगर बात करें तो यहाँ अभी भी 2 सीटें खाली हैं। अगर हम बात करें हमीरपुर में भी 2 सीटें खाली हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री में कोई भी सीट, इंक्लूडिंग एनआरआई सीट, कोई भी सीट खाली नहीं है। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की, उसमें भी एनआरआई की 2 सीटें अभी भी खाली हैं। अगर हम बात करें चंबा पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज चंबा, तो उसमें एनआरआई की 1 सीट अभी भी खाली है। और इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन की, तो उसमें जो एनआरआई की सीट है नाहन में, वहाँ टोटल 4 सीट अभी भी खाली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अभी भी जो सीटें खाली हैं वो लगभग 23 सीट्स खाली हैं। और इसमें जो एनआरआई कोटा की वो 23 है। इसके अलावा 10 कॉलेज जो सीट हैं वो मैनेजमेंट कोटा की सीट है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीटें अब बच जाएंगी प्राइवेट कॉलेज की, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी कहाँ, आपकी मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो पहले एनआरआई कैंडिडेट के बच्चों को दी जाएगी। अगर उसमें से कोई सीट बच जाती है तो वो फिर ऑटोमेटिकली अलोकेट कर दी जाएगी जो स्टेट के बच्चे जो उसके लिए अप्लाई करेंगे उसमें। तो अगर हम बात करें तो जो सबसे नॉमिनल अगर फीस की, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हिमाचल में रहती है, फीस रहती है मात्र 20,000 यूएसडी पर एनम। और ये जो फीस आपकी जाएगी वो एनुअली जाएगी, और आपने 5 साल तक ये फीस देनी है। हॉस्टल चार्जेस एनआरआई कोटा के लिए भी नॉमिनल ही होते हैं, जो बाकी बच्चों के लिए होते हैं वही एनआरआई बच्चों के लिए होते हैं। तो इसके लिए जो शेड्यूल पहले से ही निकला हुआ है, 26 को ही ये शेड्यूल, ओ सॉरी 6 नवंबर को ही ये शेड्यूल निकल गया था, जिसमें जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है, अगर किसी बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई या प्राइवेट कॉलेज की जो मैनेजमेंट की सीट है उसके लिए ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपका स्कोर कितना भी है तो यहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे, बशर्ते कि आप अगर किस में अप्लाई करते हैं, एनआरआई कोटा में। तो एनआरआई कोटा में अगर आपका स्कोर इवन क्वालिफाइड भी है, और जनरल कैटेगरी से भी अगर आपका स्कोर क्वालिफाइड है, 117 का भी स्कोर है, और आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो भी आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जैसा रेपुटेड कॉलेज मिल जाए, जिसकी कट ऑफ थी अभी 593। मैं साथ साथ बता देता हूँ कि यहाँ के जो कॉलेज हैं उनकी जो सबसे कम कट ऑफ क्या रही थी और क्या इसकी एडवांटेज है। पूरे इंडिया में देखें तो हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ पर भी, कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाते हैं, और एक ये बड़ी एडवांटेज हो सकती है एट द टाइम ऑफ पीजी एडमिशन। वहाँ आपको इतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। जितनी मेहनत आपने अभी की है उसी मेहनत के बेसिस पर आपके काफ़ी चांसेस ब्राइट हो जाएंगे पीजी में सीट मिलने के।
अगर हम बात कर ले तो जो सबसे कम कट ऑफ रही थी, जो सबसे कम मार्क्स पे कॉलेज मिला था, वो था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में। जनरल कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था 509 पर हुआ था। ओबीसी में एडमिशन हुआ था 513 पर 513, एससी कैटेगरी 473, एसटी कैटेगरी 451, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था दैट वाज 464। और इसके अलावा अगर हम एसजीसी कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो एडमिशन हुआ था 480 मार्क्स पर हुआ था। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें जो एडमिशन हुआ था, अगर मैनेजमेंट कोटा के राउंड 2 की बात करें तो 237 स्कोर पर भी एडमिशन हुआ था। और अभी भी सीटें क्योंकि खाली है, तो अगर आपका स्कोर 225 220 भी है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो बच्चे हिमाचल के डोमिसाइल नहीं है उनके लिए फीस ज़्यादा होती है, जो हिमाचल के डोमिसाइल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फीस कम होती है। तो जो बाहर के बच्चों के लिए क्योंकि फीस ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहती है, स्टेट के बच्चों के लिए फीस क्योंकि कम है इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा रहती है। सेकेंड राउंड में जो स्टेट के बच्चों के लिए कट ऑफ था दैट वाज 467। और अभी हम शेड्यूल पे नज़र डाल लेते हैं। शेड्यूल ऑलरेडी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट AMRU ये जहाँ लिखा हुआ है उस पर अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएंगे 3 दिसंबर से, और 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खुले रहेंगे। मॉपअप और अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे NRI कोटा में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी बहुत नॉमिनल है। आपको जो शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है उसकी जो फीस रहेगी वो मात्र 2000 रुपये रहेगी। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के भी कुछ टॉप रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में अभी भी NRI की सीट वेकेंट है। कितनी कितनी सीट है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मोपअप राउंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट है, मेरिट है, वो आ जाएगी आपकी 6 को। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर उसमें कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको मेल डाल सकते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 7 को आ जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था सेकंड राउंड में कि जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही स्टेट का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन हिमाचल के केस में ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अपना प्रोविजनल रिजल्ट पहले ही निकाल दिया था और फाइनल रिजल्ट भी सेम ही था। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी 7 को। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे वो, और उसके लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर। उसके बाद जो रिजल्ट है वो प्रोसेस होगा 10 दिसंबर को, और प्रोविजनल रिजल्ट आपको 11 तारीख तक मिल जाएगा। और जो फाइनल सीट एलोकेशन है वो आपको 13 को हो जाएगी। आपको जो ज्वाइनिंग के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा वो 15 और 16 को रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कॉलेज में ही होंगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसी कॉलेज में आपने जाकर रिपोर्ट करना है, वहीं आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। अगर सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाती है तो आपका मेडिकल हो जाएगा, और फिर अपनी क्लासेस ऑलरेडी जो शुरू हो गई थी 15 नवंबर से वो आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ऑल इंडिया का जो मॉपअप राउंड है उसके लिए भी आज लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे ने वहाँ से सीट लेनी है तो उसके लिए भी आज चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस लॉकिंग जो शुरू होगी वो 3 बजे से होगी। तो इसको वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि हिमाचल के कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट अभी भी वेकेंट है, टोटल सीट कितनी है, कितनी सीट वेकेंट है, कितनी इसकी फीस रहती है और कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। मैं आपको बताता हूँ हर स्टेट का अपना रूल होता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अलाउड होते हैं, तो हिमाचल भी उनमें से एक है। अगर हम बात करें पंजाब की, चंडीगढ़ में, वहाँ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उन कैंडिडेट को दी जाती है जहाँ से अगर वो सेम उनका नेटिव प्लेस है। अगर हिमाचल की काउंसलिंग है हिमाचल वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, राजस्थान में काउंसलिंग है तो राजस्थान वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, हरियाणा की काउंसलिंग है तो पहले हरियाणा वाले बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। राजस्थान में हालांकि सबसे ज़्यादा NRI की सीट होती हैं, लेकिन सेकंड राउंड क्योंकि वहाँ ऑफलाइन होता है तो वहाँ सबसे पहले NRI वाले बच्चों को बुलाया जाता है। उसके बाद अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो वो मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट करके वहाँ के स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को दे दी जाती है। तो यहाँ से क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट, कुछ पेरेंट्स का डाउट रहता है कि क्या अगर उनके कोई ब्रदर सिस्टर या कोई उनके नॉन अगर स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं तो क्या वो भी उनको
स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर जो इस फाइनेंशियल ईयर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा बाहर उन्होंने स्टे किया है और वहाँ से वो कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तभी वो एलिजिबल होते हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपका स्कोर इवन 150 के नीचे भी है, 117 भी है, आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको IGMC जैसा मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद है राउंड 3 मॉपअप राउंड में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।